हेलो दोस्तों, नमस्कार। आरआरबी स्टडी में आपका स्वागत है। चलिए हम लोग इस वीडियो में चर्चा करेंगे आरआरबी एनटीपीसी के द्वारा जो 11, 12 और 13 तारीख को जो एग्जाम लिया गया है उसका हम लोग फुल एनालिसिस करेंगे, इसलिए वीडियो के अंत तक अवश्य बने रहें। चलिए वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जो इस चैनल पर नया है ना, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, बेल आइकन को अवश्य दबाइए जिससे आगे आने वाले सभी वीडियो आपके पास पहुँच सके। तो चलिए हम लोग आज का एनालिसिस स्टार्ट करते हैं। 11 तारीख, 12 तारीख और 13 तारीख का एग्जाम जो हुआ है उसका एनालिसिस करते हैं। तो चलिए हम लोग 11 तारीख से स्टार्ट करते हैं। 11 तारीख में जो प्रश्न पूछे गए हैं, चलिए हम लोग उसकी चर्चा करते हैं। तो चलिए आपका पहला प्रश्न आया था 1929 में महान अवसाद किस देश से आया। आपका प्रश्न है 1929 में महान अवसाद किस देश से आया। अवसाद को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं डिप्रेशन। तो इसका आपका सही उत्तर होगा USA, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। दूसरा प्रश्न है किस पर्वत को नीला पर्वत कहा जाता है। किस पर्वत को नीला पर्वत कहा जाता है। तो आपका इसका सही उत्तर होगा फोंगपुई। क्या होगा? फोंगपुई इसका सही उत्तर होगा। नीला पर्वत आपको किसे कहा जाता है? तो फोंगपुई पर्वत को कहा जाता है। चलिए अगला प्रश्न है गिनार पर्वत पर जो आम का प्रकार पाया जाता है वह कौन सा प्रकार है। गिनार पर्वत पर जो आम का प्रकार पाया जाता है वह किस प्रकार का होता है। तो ध्यान दीजिएगा, गिनार पर्वत पर जो आम का प्रकार पाया जाता है वह कौन है। तो ध्यान दीजिएगा, गिर केसर आम। गिर केसर आम है जो गिनार पर्वत पर जो आम पाया जाता है वह किस प्रकार का पाया जाता है। तो गिर केसर आम पाया जाता है। चलिए अगला प्रश्न है आपको भारत के परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना कब हुई। भारत में प्रश्न है भारत में परमाणु ऊर्जा आयोग कब स्थापना हुआ। इसका आपका सही उत्तर होगा 1 मार्च 1948। 1 मार्च 1948 को स्थापना हुआ। किसका स्थापना हुआ? परमाणु ऊर्जा आयोग का। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न दिया हुआ है आधुनिक जनरेटर किस सिद्धांत पर काम करते हैं। आधुनिक जनरेटर किस सिद्धांत पर काम करते हैं। तो इसका आपका सही उत्तर होगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिव इंडक्शन।
इलेक्ट्रोमैग्नेटिव इंडक्शन आधुनिक जो जनरेटर है किस सिद्धांत पर काम करता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिव इंडक्शन, इस सिद्धांत पर काम करता है। यह साइंस का प्रश्न है। इसके बाद अगला प्रश्न है, यूएसए ने 2019 में मुद्रा निगरानी सूची से किस देश को हटा दिया? चलिए आपका अगला प्रश्न है, प्रश्न बोलते जाते हैं उसके साथ आपको उत्तर लिख देंगे। तो प्रश्न दिया हुआ, अगला प्रश्न आया हुआ है, यूएसए ने 2019 में मुद्रा निगरानी सूची किस देश को हटा दिया? मतलब यूएसए है 2019 में मुद्रा निगरानी सूची से किसको हटा दिया है? तो स्विट्जरलैंड और भारत को हटा दिया है। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़ और झारखंड राज्य की स्थापना कब हुआ? उत्तराखंड, झारखंड और छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना कब हुआ? तो इसका उत्तर होगा आपको 2000 ईस्वी। उत्तराखंड, झारखंड और छत्तीसगढ़ जो राज्य है उसका स्थापना आपको 2000 ईस्वी में हुआ था। अगला प्रश्न है, 1957 में स्वतंत्रता पार्टी की स्थापना किसने की? 1957 में स्वतंत्रता पार्टी की स्थापना किसने की? तो इसका उत्तर होगा राजा गोपालचारी। क्या उत्तर होगा? राजा गोपालचारी। चलिए अगला प्रश्न है, एशियन खेल 2018 में, एशियन खेल 2018 में भारत का ध्वजवाहक कौन था? तो इसका उत्तर होगा आपका नीरज चोपड़ा। जो 2018 में एशियन खेल हुआ था तो भारत की तरफ से जो ध्वजवाहक थे आपको नीरज चोपड़ा थे। अगला प्रश्न आया हुआ है कि ऑस्ट्रेलियाई ओपन 2020 महिला की ट्रॉफी किसने जीती? जो ऑस्ट्रेलियाई ओपन 2020 हुआ है उसका ट्रॉफी किसने जीती? तो उत्तर होगा आपको सोफिया केविन। उत्तर क्या होगा? सोफिया केविन। ऑस्ट्रेलियाई ओपन जो महिला का किसने जीता? सोफिया केविन ने। अगला आपको प्रश्न है, माई मदर एट 66 जो बुक है वो
उसे किसने लिखा? माई मदर एट 66 बुक किसने लिखा? तो इसका उत्तर होगा आपका कमला दास। क्या होगा? कमला दास। कमला दास के द्वारा लिखा गया था माई मदर एट 66। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपको, परमाणु ऊर्जा एजेंसी का स्थापना कब हुआ? आपका अगला प्रश्न है, परमाणु ऊर्जा एजेंसी की स्थापना कब की गई थी? तो इसका सही उत्तर होगा आपको 1957। तो परमाणु ऊर्जा एजेंसी का स्थापना कब हुआ था? 1957 में। चलिए अगला प्रश्न है, भारतीय सिनेमा के पिता किसे कहा जाता है? भारतीय सिनेमा के पिता किसे कहा जाता है? तो इसका आपका सही उत्तर होगा दादा साहेब फाल्के। क्या होगा उत्तर? दादा साहेब फाल्के। इन्हें भारतीय सिनेमा का पिता कहा जाता है। अगला प्रश्न था, लखनऊ में कौन सी कढ़ाई कला प्रसिद्ध है? लखनऊ में कौन सी कढ़ाई कला प्रसिद्ध है? तो इसका आपको सही उत्तर होगा चिकनकारी। क्या होगा? चिकनकारी। चलिए हम लोग अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न है, यूएनओ का 8वां सेक्रेटरी जनरल कौन है? तो इसका सही उत्तर होगा बान की मून। क्या होगा? बान की मून। कहाँ के थे? तो साउथ कोरिया के थे। ये हैं यूएनओ के 8वां सेक्रेटरी जनरल। चलिए अगला हम लोग प्रश्न है। अगला प्रश्न है, रक्त जो ऊतक का प्रकार है। प्रश्न है आपको, चलिए अगला प्रश्न है, रक्त जो ऊतक का प्रकार है। रक्त जो ऊतक का प्रकार है तो इसका उत्तर होगा संयोजी ऊतक। अगला प्रश्न है, जो भारत का इंपीरियल बैंक था उससे कब नाम बदलकर भारतीय स्टेट बैंक रखा गया? जो भारत का इंपीरियल बैंक था उससे नाम बदलकर कब भारतीय स्टेट बैंक रखा गया? तो इसका सही उत्तर होगा आपको 1955 में रखा गया। कब रखा गया नाम बदलकर भारतीय स्टेट बैंक का? तो 1955 में। अगला प्रश्न है, प्रथम गोलमेज सम्मेलन आयोजित किया गया था। जो प्रथम गोलमेज सम्मेलन जो आयोजित हुआ था वह कब हुआ था? तो 22 नवंबर 1930 को। कब हुआ था? 22 नवंबर 1930 को हुआ था। चलिए अगला प्रश्न है, सिराजुद्दौला ने प्लासी की लड़ाई कब लड़ी? सिराजुद्दौला ने प्लासी की लड़ाई कब लड़ी? तो इसका उत्तर होगा 1757 में। कब लड़ी? 1757 में। अगला प्रश्न है कि 2020 में साहित्य के क्षेत्र में किसे नोबेल पुरस्कार मिला? यह करेंट अफेयर्स का प्रश्न है। तो इसका होगा लुईस गल्क। उत्तर क्या होगा? लुईस गल्क, जिन्हें नोबेल पुरस्कार मिला है। किस क्षेत्र में? तो साहित्य के क्षेत्र में।
अगला प्रश्न है, भूटान का राष्ट्रीय खेल क्या है? भूटान का राष्ट्रीय खेल क्या है? तो इसका उत्तर होगा तीरंदाजी। अगला प्रश्न है, द व्हाइट टाइगर जो पुस्तक है किसके द्वारा लिखा गया? द व्हाइट टाइगर जो पुस्तक है किसके द्वारा लिखा गया है? तो इसका उत्तर होगा अरविंद अडगिया। अगला प्रश्न है, रक्त के थक्के किस विटामिन से जमते हैं? रक्त की जो है थक्का किस विटामिन से जमते हैं? तो विटामिन के होगा इसका उत्तर। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर बनाने के लिए कौन सी कंपनी बंद हुई है? जो कंप्यूटर बनाने की जो कंपनी हुआ है वह कौन सी कंपनी बंद हुआ है? तो इसका सही उत्तर होगा HCL। HCL का जो पहले कंप्यूटर आता था मगर इसकी कंपनी अब क्या हुआ? बंद हो गया। अगला प्रश्न है, मरुस्थलीकरण और सूखे के लिए विश्व दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका उत्तर होगा आपको 17 जून को मरुस्थलीय एवं सूखा दिवस मनाया जाता है। ट्यूलिप गार्डन किस राज्य में है? ट्यूलिप गार्डन किस राज्य में है? तो इसका सही उत्तर होगा आपको JK यानी जम्मू कश्मीर में। अगला प्रश्न है आपको कि एडिज मच्छर के काटने से कौन सी बीमारियां होती है? अगला प्रश्न है, एडिज मच्छर काटने से कौन सी बीमारियां होती हैं? तो इसका आपका सही उत्तर होगा, क्या होगा? डेंगू होगा। क्या होगा? डेंगू होगा। एडिज काटने से क्या होता है? डेंगू का बीमारी हो जाएगा आपको। अगला प्रश्न है आपको, 1929 लाहौर अधिवेशन में क्या हुआ था? जो 1929 में जो कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन हुआ था उसमें क्या हुआ था? तो पूर्ण स्वराज की मांग हुआ था। नेपाल की राष्ट्रीय पशु क्या है? तो नेपाल की राष्ट्रीय पशु गाय है। नेपाल के राष्ट्रीय पशु क्या है? तो गाय है। अगला है, पहली पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल बताना था कि पहली पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल क्या था? तो 1951 से आपको 1956 तक, क्योंकि पंचवर्षीय 5 वर्षों का होता है योजना, इसलिए 1951 से 1956 तक। अगला प्रश्न है, कि भारत में नोटबंदी कब लागू हुआ था? भारत में नोटबंदी कब लागू हुआ था? तो ध्यान दीजिएगा, इसका उत्तर होगा 8 नवंबर 2016 में मोदी जी के द्वारा नोटबंदी किया गया था।
अगला प्रश्न है आपको, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? अगला प्रश्न है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो उत्तर होगा आपको 5 जून। विश्व पर्यावरण दिवस आपको 5 जून को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, बहुत ही सिंपल है कि T20 में कौन सी टीम रैंक 1 पर है, मतलब पहली नंबर पर कौन सी टीम है? तो इसका उत्तर होगा आपको इंग्लैंड। इंग्लैंड दूसरे नंबर पर है। आपको अगला प्रश्न है कि कॉफी और चाय जो कृषि फसलों का प्रकार है, कॉफी और चाय जो कृषि फसल का क्या है, कौन सी प्रकार का है? तो नकदी फसल के अंतर्गत ये दोनों फसल आते हैं, कॉफी और चाय। कॉफी और जो चाय हैं नकदी फसल कहलाते हैं। अगला प्रश्न है कि 16 अप्रैल 1853 को भारत में कौन सी ट्रेन चलाई गई थी? 16 अप्रैल 1953 को जो ट्रेन चली थी, कौन सी ट्रेन चली थी और कहां से कहां के बीच चली थी? तो ध्यान दीजिएगा, बॉम्बे से थाने के बीच पहली यात्री ट्रेन चला था। चलिए हम लोग अब 12 तारीख की जो एनटीपीसी के एग्जाम में सभी शिफ्टों में जो प्रश्न पूछे गए थे, चलिए हम लोग उसका एनालिसिस करते हैं। तो चलिए ध्यान दीजिएगा, पहला प्रश्न है आपको कि कोणार्क सूर्य मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो ध्यान दीजिएगा, कोणार्क सूर्य मंदिर आपको उड़ीसा राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न है, मुपला विद्रोह किस वर्ष हुआ? ध्यान दीजिएगा, मुपला विद्रोह है आपको 1921 ईस्वी में हुआ था। मगर कहां पर हुआ था? तो केरल में हुआ था। कहां हुआ था मुपला विद्रोह? केरल में हुआ था। सरिस्का वन्य जीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? सरिस्का वन्य जीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? तो उत्तर होगा आपको राजस्थान। राजस्थान में स्थित है। अगला प्रश्न है आपको, बुकर पुरस्कार पाने वाली पहली महिला कौन है? बुकर पुरस्कार पाने वाली पहली महिला कौन है? तो इसका उत्तर होगा अंधरुति रॉय। क्या होगा? अंधरुति रॉय इसका उत्तर होगा। अगला है प्रश्न है, गुरु नानक देव जी का जन्म कब हुआ था? गुरु नानक देव जी का जन्म कब हुआ था? तो उत्तर होगा 29 नवंबर 1469। 29 नवंबर 1469 इसका सही उत्तर होगा। भारत में जल क्रांति किस वर्ष शुरू हुआ था? भारत में जल क्रांति किस वर्ष शुरू हुआ था? तो उत्तर होगा 5 जून 2015। जल क्रांति भारत में कब शुरू हुआ था? 5 जून 2015 में शुरू हुआ था। अगला प्रश्न है, पंचायत सदस्य बनने के लिए आपकी उम्र कितनी होनी चाहिए? यह प्रश्न आया हुआ था कि पंचायत स्तर का अगर आपको चुनाव लड़ना है, सदस्य बनना है, तो आपको मिनिमम उम्र कितना होना चाहिए? तो इसका उम्र होता है आपको 21 वर्ष। उसी तरह अगर आपको विधायक बनना है, विधानसभा में जाना है या मुख्यमंत्री बनना है, तो उसके लिए न्यूनतम उम्र कितने है? 25 वर्ष।
चलिए अगला प्रश्न है कि नादिर शाह ने किस वर्ष भारत पर हमला किया था। नादिर शाह ने भारत पर किस वर्ष हमला किया था? तो उत्तर होगा 1739। कब किया था? 1739 ईस्वी में नादिर शाह ने भारत पर हमला किया था। अगला प्रश्न है अजंता की गुफाएं किस राज्य में स्थित है? तो अजंता की जो गुफाएं हैं आपको महाराष्ट्र में स्थित है, इसका यह उत्तर होगा। अगला प्रश्न है आपको कि 16वीं लोकसभा है उसकी जो स्पीकर थी कौन थी? तो प्रश्न हुआ 16वीं लोकसभा में स्पीकर कौन है? तो सुमित्रा महाजन थी। 16वीं लोकसभा के अभी वर्तमान में 17वीं लोकसभा चल रहा है। अगला प्रश्न है मैक्सिको का सर्वश्रेष्ठ नागरिक पुरस्कार भारत के राष्ट्रपति किनको दिया गया था? किन राष्ट्रपति को दिया गया था? तो प्रतिभा पाटिल को दिया गया था। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र की स्थापना कब हुआ? राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र की स्थापना कब हुआ? तो आपको 1976 ईस्वी में इसकी स्थापना हुआ था, राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र की। अगला है कि विश्व व्यापार संगठन की स्थापना किस वर्ष हुआ? विश्व व्यापार संगठन की स्थापना किस वर्ष हुआ? तो 1 जनवरी 1995 के इसकी स्थापना हुआ था विश्व व्यापार संगठन का। भारत का पहला परमाणु रिएक्टर कौन है? भारत के पहला परमाणु रिएक्टर कौन है? तो इसका उत्तर होगा अप्सरा। अप्सरा था भारत का पहला परमाणु रिएक्टर। चलिए अगला प्रश्न है पृथ्वी पर सबसे गहरा बिंदु कहाँ है? पृथ्वी पर सबसे गहरा बिंदु कहाँ स्थित है? तो उत्तर होगा प्रशांत महासागर में मरियाना ट्रेंच। जो प्रशांत महासागर में मरियाना ट्रेंच है वहां पृथ्वी की सबसे गहरी बिंदु स्थित है। अगला प्रश्न है काकोरी ट्रेन डकैती किस वर्ष हुई थी? काकोरी ट्रेन डकैती किस वर्ष हुई थी? तो इसका उत्तर होगा 9 अगस्त 1925। 9 अगस्त 1925 को काकोरी ट्रेन डकैती की घटना हुई थी। पालक जल डमरू मध्य अलग हो जाता है। पालक जल डमरू, पालक नहीं होगा पाक होगा, गलत प्रश्न इसमें दिया हुआ है। पाक जल डमरू मध्य अलग करता है किन देशों को? तो भारत और श्रीलंका को अलग करता है। अगला प्रश्न है कि हम्पी कब विश्व धरोहर स्थल बन जाता है? हम्पी किस वर्ष विश्व धरोहर स्थल बन जाता है? तो ध्यान दीजिएगा 1986 में यह विश्व के है ना विश्व धरोहर के रूप में बन जाता है और यह कर्नाटक में आपको स्थित है। अगला प्रश्न है पशु व्यवहार के अध्ययन को क्या कहा जाता है? पशु व्यवहार के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो इसका उत्तर होगा इथोलॉजी। क्या होगा? इथोलॉजी। चलिए अगला प्रश्न है
GATT, GATT का पूरा नाम क्या है? तो ध्यान दीजिएगा, इसका नाम होता है GATT का पूरा नाम होगा फुल फॉर्म जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रैफिक एंड ट्रेड। अगला प्रश्न है आपको, संयुक्त राष्ट्र का पुराना नाम क्या था? संयुक्त राष्ट्र का पुराना नाम क्या था? तो उसका पुराना नाम था लीग ऑफ नेशंस। लीग ऑफ नेशंस संयुक्त राष्ट्र का पुराना नाम था। अगला प्रश्न है, राज्यों के राज्यपाल प्रत्येक राज्य के लिए राज्यपाल होंगे। कितने अनुच्छेद में लिखा गया है? तो 153 अनुच्छेद में लिखा गया है कि प्रत्येक राज्यों के क्या होंगे? एक राज्यपाल होंगे। अगला प्रश्न है, अस्थायी बंदोबस्त लागू करने वाला गवर्नर जनरल कौन था? अस्थायी बंदोबस्त लागू करने वाला गवर्नर जनरल कौन था? तो उत्तर होगा लॉर्ड कॉर्नवालिस। अगला प्रश्न है, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? अगला प्रश्न है, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? तो ध्यान दीजिएगा, इसका नारा देने वाले थे लाल बहादुर शास्त्री जी। किस पुस्तक के लिए अंधरुति राय को बुकर पुरस्कार मिला? किस पुस्तक के लिए अरुंधति राय को बुकर पुरस्कार मिला? तो ध्यान दीजिएगा, उस पुस्तक का नाम था द गॉड ऑफ अ स्मॉल थिंग। द गॉड ऑफ अ स्मॉल थिंग के लिए ही अरुंधति राय को बुकर पुरस्कार मिला था। BRO की स्थापना कब हुआ? BRO का मतलब होता है सीमा सड़क संगठन, और इसकी स्थापना हुआ था आपको 1960 ईस्वी में। कब हुआ था? 1960 ईस्वी में। और चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न आपको दिया हुआ है, किसने भारत के विभाजन का विरोध किया? किसने भारत के विभाजन का विरोध किया? तो ध्यान दीजिएगा, खान अब्दुल गफ्फार खां के द्वारा जो भारत और पाकिस्तान का जो विभाजन हो रहा था, उनके द्वारा क्या किया गया? विरोध किया गया। अगला प्रश्न है, दक्षिण भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? दक्षिण भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? तो ध्यान दीजिएगा, कोयम्बटूर जो है उसे दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। पौधों में वृद्धि को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? अगला प्रश्न है, पौधों की वृद्धि को मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? तो ध्यान दीजिएगा, इसका सही उत्तर होगा क्रेस्कोग्राफ। क्रेस्कोग्राफ। चलिए हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, बॉक्साइट भारत के किस राज्य में पाया जाता है? बॉक्साइट भारत के किस राज्य में पाया जाता है? तो ध्यान दीजिएगा, बॉक्साइट आपको उड़ीसा में पाया जाता है। तो बॉक्साइट किस राज्य में पाया जाता है? तो उड़ीसा में पाया जाता है, ध्यान रखिएगा। सौभाग्य योग किस मंत्रालय के तहत है? सौभाग्य योग किस मंत्रालय के तहत है? तो इसका उत्तर होगा मिनिस्ट्री ऑफ पावर। अगला प्रश्न है आपका, मनोरा किला किस राज्य में है? मनोरा किला किस राज्य में है? तो ध्यान दीजिएगा, इसका सही उत्तर होगा
तमिलनाडु। तमिलनाडु में मनोरा किला आपको स्थित है। कजरी नृत्य किस राज्य में होता है? जो कजरी नृत्य होता है, कजरी नृत्य आपको यूपी में होता है। जिस तरह भांगड़ा आपको पंजाब में होता है, उसी तरह कजरी नृत्य आपको यूपी में होता है। अगला प्रश्न है, किस आंदोलन की शुरुआत शांति से हुई थी और बाद में हिंसा में बदल गई थी? कौन सी आंदोलन शांति से शुरू हुआ और अंत में हिंसा में बदल गया? तो उसका नाम है उस आंदोलन का असहयोग आंदोलन, और यह आंदोलन आपको महात्मा गांधी के द्वारा चलाया गया था। किस जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल किया गया था? कहा प्रश्न है, किस जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल किया गया था? तो इसका सही उत्तर होगा आपको पहली पीढ़ी। पहली पीढ़ी में आपको वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल किया गया था। चलिए, आपका अगला प्रश्न है, किस भारतीय महिला ने जिसे शाही समाज का साथी चुना? पहली भारतीय महिला जिसे शाही समाज का साथी चुना। तो इसका उत्तर होगा गगनदीप कंग। अंतिम प्रश्न है 12 तारीख के जो पूछे गए थे। अंतिम प्रश्न है, भारत का पहला मानव अंतरिक्ष उड़ान केंद्र किस वर्ष स्थापित किया गया था? तो उत्तर आपका होगा 30 जनवरी 2019 को। तो यह आपको 12 तारीख के जो एग्जाम में आपको जो प्रश्न पूछे गए थे, यह प्रश्न हुए। अब हम लोग चलते हैं जो 13 तारीख के जो प्रश्न पूछे गए थे, देखते हैं कि 13 तारीख में किस तरह से प्रश्न पूछे गए हैं। चलिए 13 तारीख के प्रश्न को हम लोग देखते हैं। चलिए हम लोग देखते हैं कि 13 तारीख के एग्जाम में आपको किस तरह के प्रश्न पूछे गए थे। तो ध्यान दीजिए, पहला प्रश्न है, आईसीसी पहली महिला रेफरी कौन है? आईसीसी पहली महिला रेफरी कौन है? तो इसका उत्तर होगा जीएस लक्ष्मी। कौन है? जीएस लक्ष्मी पहली आईसीसी महिला रेफरी हैं। नीति आयोग की स्थापना कब हुआ? तो ध्यान दीजिएगा, नीति आयोग का स्थापना 1 जनवरी 2015 में हुआ। नीति आयोग से पहले क्या था? योजना आयोग। इसे बदलकर बना दिया गया नीति आयोग। तो कब बना? 1 जनवरी 2015 को। चलिए हम लोग देखते हैं 13 तारीख के कौन कौन से प्रश्न पूछे गए थे आपको एग्जाम में। तो चलिए, पहला प्रश्न ही है आपको, आईसीसी पहली महिला रेफरी कौन थी? तो इसका उत्तर होगा जीएस लक्ष्मी। कौन है? जीएस लक्ष्मी। अगला प्रश्न है, नीति आयोग की स्थापना कब हुआ? नीति आयोग की स्थापना हुआ था 1 जनवरी 2015 में। और ये नीति आयोग से पहले क्या था? योजना आयोग।
योजना आयोग को ही बदल कर क्या बना दिया गया, नीति आयोग। चलिए आपको अगला प्रश्न है, वनस्पति विज्ञान के जनक किसे कहा जाता है। वनस्पति विज्ञान के जनक किसे कहा जाता है, तो ध्यान दीजिएगा, थियोफ्रस्टस। थियोफ्रस्टस को क्या कहा जाता है, वनस्पति विज्ञान के जनक कहा जाता है। आपको अगला प्रश्न है, शून्य मील का पत्थल केंद्र कहाँ स्थित है। शून्य मील का पत्थल केंद्र कहाँ स्थित है, तो इसका आपको सही उत्तर होगा नागपुर। नागपुर में स्थित है, नागपुर। अगला प्रश्न है, महलों का शहर किस शहर को बोलते हैं, तो महलों का शहर कोलकाता को बोलते हैं। कोलकाता शहर को महलों का शहर कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि हिंद स्वराज जो पुस्तक है किसके द्वारा लिखा गया था। जो हिंद स्वराज का पुस्तक है, हिंद स्वराज पुस्तक, वह गांधी जी द्वारा लिखा गया था। किसके द्वारा हिंद स्वराज लिखा गया था, आपको गांधी जी के द्वारा हिंद स्वराज आपको लिखा गया था। अगला प्रश्न है, इवेनो किस वर्ष, इवेनो की जो है स्थापना किस वर्ष हुई थी, तो ध्यान दीजिएगा 1945 में इवेनो की स्थापना हुआ था। 24 अक्टूबर 1945 को। भूपेन हजारिका किस राज्य के हैं। भूपेन हजारिका किस राज्य के हैं, तो उत्तर होगा इसका असम के हैं। किस राज्य के हैं भूपेन हजारिका, असम राज्य के हैं। अगला प्रश्न है, आरबीआई की स्थापना कब हुआ था। आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को कोलकाता में हुआ था। कोलकाता में हुआ था। अगला प्रश्न है, भारत कितनी बार फाइनल में आया। यह क्रिकेट से प्रश्न हो सकता है कि भारतीय क्रिकेट टीम वर्ल्ड कप में कितने बार फाइनल खेली, तो 3 बार, क्योंकि 2 बार इंडिया है वर्ल्ड कप जीता है और 1 बार 2003 में फाइनल में हार गया था। भारत के संसद का हिस्सा क्या है। जो भारत की संसद है उसकी हिस्सा क्या है, तो ध्यान दीजिएगा, भारत जो संसद है, भारत के संसद उसके हिस्सा है लोकसभा है, राज्यसभा है, आपको राष्ट्रपति है और विधानसभा है। किस राज्य में एकता की मूर्ति है, तो गुजरात में। ध्यान दीजिएगा, गुजरात में आपको एकता की मूर्ति स्थित है। सापेक्षता का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था। सापेक्षता का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था, तो ध्यान दीजिएगा, अल्बर्ट आइंस्टीन के द्वारा है। आपको सापेक्षता का सिद्धांत दिया गया था। अगला प्रश्न है आपको, आधार कार्ड किसके द्वारा जारी किया जाता है। जो आधार कार्ड है किसके द्वारा जारी किया जाता है, तो इसका सही उत्तर आपको होगा भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण। क्योंकि जो आपका आधार कार्ड है उस पर आप देखिएगा नीचे लिखा होगा भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण। अगला प्रश्न है, विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ स्थित है। अगला प्रश्न है, विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ स्थित है, तो त्रिवेंद्रमपुरम में, आपको केरला में स्थित है। केरल में स्थित है, कहाँ, त्रिवेंद्रमपुरम में। गंगा ग्राम योजना किस मंत्रालय के तहत है। गंगा ग्राम योजना किस मंत्रालय के तहत है, तो ध्यान दीजिएगा
पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय के अंतर्गत यह योजना है। स्वराज पार्टी का गठन कब हुआ था? तो ध्यान दीजिएगा, स्वराज पार्टी का गठन 1923 ईस्वी में हुआ था। किस वर्ष में मतदान की आयु 21 से घटकर 18 कर दी गई? कह रहा है किस वर्ष मतदान का जो आयु था, पहले 21 था मगर अब 18 कर दिया गया। यह कब किया गया? तो यह किया गया 1989 में। कब किया गया? 1989 में 21 साल से घटाकर 18 साल कर दिया गया। किसके लिए? मतदान के लिए 21 साल से घटाकर 18 साल कर दिया गया मतदान के लिए आपको 1989 में। अगला प्रश्न है, स्वतंत्र भारत के पहले राज्यपाल कौन थे? प्रश्न है, अगला प्रश्न, स्वतंत्र भारत के पहले राज्यपाल कौन थे? तो प्रश्न इसका उत्तर होगा लुई माउंटबेटन। लुई माउंटबेटन है भारत के जब स्वतंत्र हुआ था तो पहला राज्यपाल थे। पोखरण द्वितीय कब आयोजित किया गया था? पोखरण द्वितीय कब आयोजित किया गया था? तो ध्यान दीजिएगा 11 मई 1998 को आयोजित किया गया था पोखरण द्वितीय। सौर ऊर्जा किस सिद्धांत पर काम करता है? जो सौर ऊर्जा है किस सिद्धांत पर काम करता है? तो ध्यान दीजिएगा फोटोवोल्टिक का जो प्रभाव है इस सिद्धांत पर सौर ऊर्जा काम करता है। बायोगैस में कौन सी गैस अधिकतम होती है? मीथेन सबसे अधिक होता है। अधिकतम जनसंख्या वाले देश किस महाद्वीप में है? अधिकतम जनसंख्या वाले देश किस महाद्वीप में है? तो स्वाभाविक है कि एशिया होगा, क्योंकि आपको चीन का जो जनसंख्या बहुत ही ज्यादा है विश्व भर में, उसके बाद भारत में है, तो यह किस महाद्वीप में आते हैं? तो एशिया में आते हैं। तो इसका उत्तर होगा आपको एशिया। मैरी कॉम किस खेल से संबंधित हैं? अगला प्रश्न है, मैरी कॉम किस खेल से संबंधित हैं? तो इसका आपको सही उत्तर होगा मुक्केबाजी। जो मैरी कॉम है किस खेल से है? मुक्केबाजी से। 2011 में महिला साक्षरता दर कितना था? 2011 में महिला साक्षरता दर कितना था? तो ध्यान दीजिएगा 65.46% था। कितना? 65.46% था। सूखी बर्फ रासायनिक सूत्र क्या है? सूखी बर्फ रासायनिक सूत्र क्या है? तो CO2 है आपको सूखी बर्फ रासायनिक सूत्र है। नटराज की तांबे की मूर्ति किस स्थान के खनन में मिली थी? अगला प्रश्न है, नटराज की तांबे की मूर्ति किस स्थान पर खनन में मिली थी? तो कहाँ मिला था? मोहनजोदड़ो में जब खनन हुआ था तो उसमें नटराज के तांबे की मूर्ति मिला था। अगला प्रश्न है, 1929 लाहौर कांग्रेस अधिवेशन में क्या हुआ था? तो पूर्ण स्वराज की मांग हुआ था। भारतीय नेपोलियन के रूप में किसे जाना जाता है? भारतीय नेपोलियन के रूप में किसे जाना जाता है? तो समुद्रगुप्त को जाना जाता है। जलियांवाला बाग किस क्षेत्र में स्थित है? तो यह पंजाब के अमृतसर में स्थित है। चिपको आंदोलन किससे संबंधित है?
तो ध्यान दीजिएगा, चिपको आंदोलन आपको वातावरण से संबंधित है, इसलिए क्योंकि जब पेड़ काटे जा रहे थे तो सभी लोग पेड़ों में चिपक जा रहे थे, इसीलिए उसका नाम चिपको आंदोलन पड़ा। तो किसके लिए था? वातावरण से संबंधित थे चिपको आंदोलन। 2018 में बॉक्सिंग चैंपियन में स्वर्ण पदक किसने जीता? 2018 में बॉक्सिंग चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक किसने जीता? तो मैरी कॉम ने जीता। 2018 विश्व कप विजेता, जो 2018 में फुटबॉल हुआ था, विश्व कप विजेता कौन था? फ्रांस था। परमाणु रिएक्टर की कुल संख्याएं कितनी हैं? परमाणु रिएक्टर की कुल संख्याएं कितने हैं? तो 22 है। सोवियत संघ छोड़ने वाला पहला देश कौन था? सोवियत संघ छोड़ने वाला पहला देश कौन था? तो इसका उत्तर होगा रूस। रूस जो है छोड़ने वाला सोवियत संघ पहला देश था। कौन से चुनाव में महिलाओं को आरक्षण मिलता है? कौन से चुनाव में महिलाओं को आरक्षण मिलता है? तो ध्यान दीजिएगा, जो पंचायती चुनाव है सिर्फ उसी में महिलाओं के लिए आरक्षण मिलता है। ध्यान दीजिएगा, सापुतारा किस नदी का उद्गम स्थल है? सापुतारा किस नदी का उद्गम स्थल है? तो ध्यान दीजिएगा, नर्मदा नदी। क्या होगा? नर्मदा नदी का उद्गम स्थल है सापुतारा। तो चलिए, इस तरह से आपको 11 तारीख, 12 तारीख और 13 तारीख के 3 दिनों का एनालिसिस अब यहीं पर समाप्त होता है। फिर हम लोग